बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मतीउल्लाह नूर आपसे मुखातिब। अक्सर लोगों को देखा गया है कि वो हशाश-बशाश रहना चाहते हैं और अपना उम्र की आखिरी हद तक वो ये चाहते हैं कि उनका जो चेहरा है वो जवान नज़र आए, वो खूबसूरत नज़र आए, उनकी जिल्द में झुर्रियाँ पैदा ना हों, उनके चेहरे पे छाइयाँ पैदा ना हों और फ़ीमेल में तो ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ का रुझान है। तो मैं आपसे गुज़ारिश करता हूँ कि आप बजाए बजाए एलोपैथिक के और महँगी दवाइयाँ ख़रीदने के, आप अपने घर में बैठकर ऐसा ऐसा उनका इलाज करें देसी तरीके से कि वो कम खर्च वाला नशीन हो और उसमें ये है कि आपके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता। तो ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे टोटके हैं कि जो इंसान को एलोपैथिक से भी ज़्यादा, कहीं ज़्यादा आपको यानी कि आपके चेहरे पे भी असर करती हैं, आपकी जिल्द पे भी असर करती हैं और आपको उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी उनसे नहीं होता। तो जो चेहरा है अपना आपका जो चेहरा है, उसको आप हमेशा के लिए जवान रखना चाहते हैं, तरोताज़ा रखना चाहते हैं, तो उसका बड़ा बेहतरीन सा टोटका है। अदरक है, आम सी चीज़, जो आप सालन में भी डालते हैं, आप हर घर में अदरक होती है, हर किचन में अदरक होती है। तो अदरक का जूस निकालें आप, अदरक का जूस निकाल के उसको आप अपने पास सेव रख लें और डेली तकरीबन 4 से 5 चम्मच छोटे खाने वाले, वो आप अदरक का जूस सुबह पिएँ और खाली पेट पिएँ। अदरक का जूस खाली पेट पिएँ और उसके बाद आधा घंटा तक कुछ भी ना खाएँ और ये आप रेगुलर करते रहें, तो उससे आपका चेहरा हमेशा तरोताज़ा रहेगा और आपका चेहरा साफ़ भी होगा। इसमें कील और छाइयाँ वग़ैरह, ऐसी छाइयाँ जो क्रीमों की वजह से या ऐसे कील जो क्रीमों की वजह से रगड़-रगड़ के जो आपको अगर निकल आते हैं चेहरे पे, तो वो ख़त्म हो जाएँगे। इस चीज़ से आपका चेहरा अंदर से ही साफ़ हो जाएगा। इसी तरह अगर पट्ठों किसी अक्सर लोग जो हैं उनका पट्ठों का मसला होता है आजकल बहुत ज़्यादा, क्योंकि पट्ठों का मसला ज़्यादातर आजकल टेंशन की वजह से हो रहा है। लोगों के पट्ठे टेंशन की वजह से बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। तो उसका उसका भी बेहतरीन इलाज है कि उसके लिए आप बकरे के पाए वो आप महीने में 3 दफ़ा लाज़मी खाएँ। बकरे के जो पाए होते हैं, वो आप ये ना देखें कि गर्मियों में वो गर्म होते हैं तो हम नहीं खाते, हमें नुकसान देते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं। आप सर्दियाँ हैं या गर्मियाँ हैं, आप बकरे के जो पाए हैं वो आप 3 मरतबा खाएँ, आपके पट्ठे बिल्कुल मज़बूत रहेंगे। 3 मरतबा 1 महीने में खाएँ और ये मुतवातिर साल 2 साल खाते रहें, बल्कि जब तक चाहें खाएँ। और जो कुछ लोगों के पेट बहुत बड़े होते हैं, पेट बाहर निकल आते हैं, बढ़ जाते हैं। अक्सर लोग काम में बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज़ नहीं कर पाते और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सुस्त होते हैं, सुस्त रवि का शिकार हो जाते हैं। तो वो खाने के बाद लेट जाना और वॉक ना करना, तो इस वजह से ना पेट बढ़ जाता है। तो उसका ये तरीक़ाकार है कि आप जब भी नहाते हैं, दिन में 10 दफ़ा नहाते हैं, 2 दफ़ा नहाते हैं, 1 दफ़ा नहाते हैं, तो नहाने से पहले चंद कतरे सरसों के तेल के अपनी नाक में लगा लें। चंद कतरे अपनी नाक में लगा लें, तो उससे ये होगा कि आपको आपका जो बढ़ा हुआ पेट है वो आहिस्ता-आहिस्ता वो पीछे हो जाएगा। और आप कभी भी खाने के फ़ौरन बाद सोना आपने नहीं है। बस इसका सिर्फ़ यही एक परहेज़ है कि आप वॉक करें या ना करें, वैसे करनी चाहिए, अच्छी बात है, वॉक करनी चाहिए। लेकिन आपने सोना नहीं है खाने के बाद फ़ौरन, और जब नहाना है तो अपनी नाक में छोटी उँगली के साथ जो सरसों का तेल है वो अपनी नाक में लगाएँ, सही सही करके लगाएँ, ये नहीं कि ऊपर-ऊपर आपने लगा लिया। अपनी नाक में लगाएँ, उसके बाद आप नहाएँ तो आपका पेट कम हो जाएगा। अच्छा, ये चीज़ें हैं जो आपके आपके बढ़े हुए जो आजकल के ज़्यादा मसले हैं वो ये 2 हैं कि या तो पेट बढ़ जाता है या फिर पट्ठों की बीमारी होती है, या फिर लोगों के चेहरे क्रीमें लगा-लगा के वो ख़राब कर लेते हैं। तो ये आजकल की जो आम बीमारियाँ हैं, अल्लाह ताला बड़ी बीमारियों से बचाए, वो तो अलग से हैं। ये आम चीज़ें जो आजकल की आम ज़रूरियात हैं लोगों की ठीक करने के लिए, तो वो उनके ये बेहतरीन टोटके हैं जो बिल्कुल इनके कम खर्चे हैं, ना होने के बराबर खर्चे हैं इनका, और इससे आपको फ़ायदा भी है। बेशक आप आज़मा के देखें, इंशाल्लाह आपको बेहतरीन फ़ायदा होगा।